नमस्ते बच्चों। आज हम वासंती कक्षा 10 का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरी जीवन रेखा, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मैं इस पाठ को सब छोटा से छोटा करके आपको समझाने का और सरल बनाने का पूर्ण प्रयास करूँगी। जीवन परिचय, आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। साधारण जीवन परिचय आपको दे रही हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में हुई, क्योंकि ये जन्मे थे उत्तर प्रदेश में दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनका निधन हो गया 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1903 से 1920 तक किया था। क्योंकि जब द्विवेदी युग का नामकरण हुआ तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमामंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा और दशा बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसलिए जब सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ, 1900 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका निकाली गई। तो इसमें जब प्रारंभ हुआ तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नव जागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद इनकी रचनाएं विनय विनोद, जो काव्य के रूप में, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, नैषध चरित्र चर्चा, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये हमने जीवन परिचय को समय कम करते हुए आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिख दिए हैं, समझाए हैं। तो क्योंकि द्विवेदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी द्विवेदी जी के व्यक्तित्व में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भी कहा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। यानी ये कृतज्ञता थी मैथिली शरण गुप्त की द्विवेदी जी के लिए। चलिए तो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को हम जल्दी जल्दी पढ़ने का पूर्ण प्रयास करेंगे और समझने का भी, सरल बनाने का भी, ताकि समय कम लगे और आपको पूरा पाठ भी समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। मेरी जीवन रेखा प्रस्तुत आत्मकथात्मक निबंध। यानी किस प्रकार का निबंध है ये? आत्मकथात्मक निबंध में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया है। उन्होंने जीवन यात्रा में आई अनेक विषम परिस्थितियों को भोगा तथा दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना किया। जीवन में आगे बढ़ते रहने का लक्ष्य सदैव सामने रखा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने में से मनुष्य को आत्मतोष तो होता ही है, साथ ही उसमें उत्साह और लगन का संचार भी होता है। मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने दायित्वों का पालन करना मनुष्य को उच्च सफलताओं से जोड़ता है। लेखक ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सफलतापूर्वक करते हुए हिंदी साहित्य की महान सेवा की। यानी कि मेरी जीवन रेखा आत्मकथा में द्विवेदी जी ने अपने जीवन के संघर्षों को रेखांकित किया। जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के मध्य से उन्होंने स्वाभिमान पूर्वक आगे बढ़ने की राह निकाल ही ली। तो द्विवेदी जी ने किसी भी, अब आगे हम पढ़ेंगे कि द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में रहते हुए अनेक प्रलोभन दिए गए, लेकिन उन्होंने सभी प्रलोभन से दूर रहकर पत्रिका के पाठकों का पूरा ध्यान रखा। इस प्रकार इन्होंने सरस्वती पत्रिका को युग की मासिक पत्रिका बना दिया। सरस्वती पत्रिका मासिक पत्रिका थी, याद रखना। अब हम पाठ को शुरू कर रहे हैं। मैं क्या हूँ ये तो प्रत्यक्ष ही है। यानी द्विवेदी जी को आज हम प्रत्यक्ष रूप से तो जानते ही हैं, परंतु मैं क्या था इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपालु हितैषियों को बहुत ही कम है। यानी उनके मित्र, यानी हम पाठक जानना चाहते थे कि उनका वो विषय का ज्ञान मेरे मित्रों, मतलब हमें नहीं पता था वे क्या थे।
वो हम जानना चाहते थे। पाठक, उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे हैं, अनेक उलाहने दिए हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा अपने ही मुख से कह डालूं। कौन चाहते हैं? पाठक चाहते हैं, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं। अपनी कथा कहते हुए संकोच होता है, उसमें कुछ तत्व भी तो नहीं। ये इनका बड़प्पन, इनकी कथा से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये इनका दृढ़ संकल्पित रहने की हम शक्ति पा सकते हैं इनकी कथा से, लेकिन इन्होंने कहा कि उसमें कुछ तत्व भी तो नहीं, यानी मेरी आत्मकथा में कोई तत्व नहीं, उससे कोई कुछ सीख भी तो नहीं सकता। ये इनका एक हम बड़प्पन कह सकते हैं, क्योंकि इनकी इस जीवन परिचय को पढ़कर हम खुद इस आत्मकथा से, परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति पाएंगे। तथापि जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृपा पात्र बना लिया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी धृष्टता होगी। यानी जिन पाठकों ने मुझे प्रेरणा समझकर पढ़ना शुरू कर दिया है, अगर मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा तो ये भी आज्ञा का उल्लंघन भी धृष्टता हुई। अतएव मैं अपने जीवन से संबंध रखने वाली कुछ बातें सूत्र रूप में सुना देना चाहता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इस विषय में मेरे लिए मैदान पहले ही साफ कर रखा था। मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ जिसका मासिक वेतन 10 रुपये था। यानी मैं एक ऐसे पिता का पुत्र था जिन्हें, आत्मज माने पुत्र, जिन्हें महीने का वेतन केवल 10 रुपये मिलता था। अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। यानी अपने गांव से उर्दू और संस्कृत की थोड़ी सी शिक्षा लेकर 13 वर्ष की उम्र में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाते थे। आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाते थे। 2 आने महीने फीस देता था, यानी जाता था और 2 आने फीस देता था महीने की। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियाँ पका करके पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही न था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था। संस्कृत भाषा उस समय में स्कूल में अछूत समझी जाती थी और अब बच्चे इसे पढ़ने से भागते हैं। यानी विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ता था। 1 वर्ष किसी तरह वहाँ काटा। फिर पुरवा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुरावस्था के कारण मैं इससे आगे न बढ़ सका। मेरी स्कूली शिक्षा की वहीं समाप्ति हो गई। यानी इनके कंधों पर अपने कुटुंब और अपने परिवार का इतना भार आया कि इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया। रोटी बनाने मतलब इन्होंने दाल आटे इस प्रकार का भोजन किया। हमारे बच्चे आजकल इतना अच्छा भोजन करते हैं, इतना देने पर उन्हें लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो इतनी मेहनत करते थे, 26 मील दूर पैदल जाते थे और पढ़ते थे, वो केवल आटा दाल की पीठ पर लाद कर ले जाते और उसमें आटे के पेड़े की टिकिया डालकर ही पेट पूजा कर लिया करते थे। ये स्वाभिमानी और मेहनती लगनशील होने के लक्षण होते हैं जो हर विद्यार्थी में विकसित होने चाहिए। आगे 1 साल अजमेर में 15 रुपये महीने पर नौकरी करके पिता के पास बम्बई पहुंचा और तार का काम सीखकर जीआईपी रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बना। जीआईपी रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू भी ये बने। बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति सुशिक्षित जनों की संगति करने की ओर थी। देवयोग से हरदा और होशंगाबाद में मुझे ऐसी संगति सुलभ रही। यानी इन्हें होशंगाबाद और देवयोग में हरदा में और होशंगाबाद में देवयोग से, यानी कह रहे हैं कि भगवान की ईश्वर की कृपा से मुझे हरदा और होशंगाबाद में ऐसी सुलभ संगति मुझे प्राप्त हो गई जो मैं चाहता था। फल ये हुआ कि मैंने अपने लिए 4 सिद्धांत या आदर्श निश्चित किए तथा
यथा एक पहला है वक्त की पाबंदी करना, रिश्वत न लेना, अपना काम ईमानदारी से करना और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। वक्त की पाबंदी करना ये सबसे बड़ा सूत्र होता है हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। रिश्वत न लेना यानी रिश्वत न लेना, अपना काम ईमानदारी से करना। चौथा है ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयास करना, यानी अपने ज्ञान की वृद्धि हमेशा करते रहना, ज्ञान के रूप में कभी भी न रुकना, क्योंकि कहा भी गया है राजा को और विद्यार्थी को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, पर चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था। तथापि सतत अभ्यास से उसमें सफलता भी होती गई। तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियां बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का भी काम मैंने सीख लिया। यानी इन्हें अपने पद पर रहते हुए अपने काम भी किए और हर प्रकार के छोटे बड़े काम करने में रुचि दिखाई, अनुभव लिया। फिर कहते हैं कि फल अच्छा ही हुआ। अफसरों की नज़र मुझ पर पड़ी, मेरी तरक्की होती गई। वह इस तरह कि एक दफ़े छोड़कर मुझे कभी तरक्की के लिए दरख्वास्त नहीं देनी पड़ी, क्योंकि उनकी तरक्की उनकी मेहनत से होती गई। जब इंडियन मिडलैंड रेलवे बनी और उसके दफ्तर झांसी में खुले, तब जीआईपी रेलवे के मुलाजिम जो साहब वहाँ जनरल ट्रैफिक मैनेजर मुकर्रर हुए, वे मुझे भी अपने साथ झांसी लाए और नए नए काम मुझसे लेकर मेरी पदोन्नति करते गए। इस उन्नति का प्रधान कारण मेरी ज्ञान लिप्सा और गौड़ कारण उन साहब बहादुर की कृपा या गुण ग्राहकता थी। यानी पहला कारण था तरक्की का इनकी खुद की ज्ञान लिप्सा, यानी जो इनके अंदर एक रुचि थी हर काम को सीखने की। पहला तो वही कारण था इनकी तरक्की का, और दूसरा कारण इन्होंने माना है उन साहब बहादुर की कृपा का। 10-12 वर्ष बाद मेरी मासिक आय मेरी योग्यता से कई गुनी हो गई, यानी मासिक आय बढ़ गई। मैं यदि किसी के अत्याचार को सह लूंगा तो उससे मेरी सहनशीलता अवश्य सूचित होगी, पर उससे मुझे औरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं हो जाता। यानी अगर अत्याचार मैं सहता हूँ तो मेरी सहनशीलता का परिचायक है, लेकिन अगर कोई और मुझ पर अत्याचार करता, मैं किसी और पर अत्याचार करूं, तो ये मेरी सहनशीलता नहीं है। मैं अपने अत्याचार बर्दाश्त करूं, ये मेरी सहनशीलता है। लेकिन इस सहनशीलता से मुझे दूसरों पर अत्याचार करने का हक नहीं मिल जाता, अधिकार नहीं मिल जाता, ऐसा कह रहे हैं। परंतु कुछ समयोत्तर बानक ऐसा बना कि मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा औरों पर अत्याचार कराना चाहा। यानी एक घटना ऐसी हुई कि मैं अगर उस घटना का कारण बनता तो मेरे द्वारा दूसरों पर अत्याचार होता। हुक्म हुआ कि इतने कर्मचारियों को लेकर रोज सुबह 8 बजे दफ्तर में आया करो और ठीक 10 बजे मेरे कागज मेरी मेज पर मुझे रखे मिले। मैंने कहा, द्विवेदी जी ने कहा, मैं 8 बजे आऊंगा, पर औरों को आने के लिए लाचार न करूंगा। उन्हें हुक्म देना हुजूर का काम है। बस बात बढ़ी और बिना किसी सोच विचार के मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि जब बड़े साहब ने इनसे कहा कि आप आएंगे और आपके साथ के सभी औरों को भी लेकर आएंगे, 8 बजे आपको आना है, तो इन्होंने बड़े साहब से क्या कह दिया कि अगर आप मुझे हुक्म दे रहे हैं तो मैं तो पालन करूंगा, लेकिन मैं औरों को हुक्म नहीं दूंगा। वो काम आपका है, आप कीजिए, उनको आप कहिए। लेकिन इस्तीफा दे दिया इन्होंने इसी बात पर बिगड़कर। बाद में उसे वापस लेने के लिए इशारे ही नहीं सिफारिशें तक की गईं, पर सब व्यर्थ हुआ। क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए, ये पूछने पर मेरी पत्नी ने विस्मय स्वर में कहा, क्या थूक कर भी भला कोई चाटता है। यानी जब इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं वापस ले लूं अपना इस्तीफा, तो पत्नी ने कहा, क्या थूक कर भी कोई चाटता है। इतनी बड़ी बात कह दी, धन्य है। क्योंकि द्विवेदी जी ने कहा घर चलाना है, पैसे चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी ने द्विवेदी जी को झुकने की सलाह नहीं दी। मैं बोला, नहीं, ऐसा कभी ना होगा, तुम धन्य हो।
तब उसने 8 आने रोज तक की आमदनी से भी मुझे खिलाने पिलाने और गृह कार्य चलाने का दृढ़ संकल्प किया और मैंने सरस्वती की सेवा से हर महीने जो 20 रुपए उजरत और 3 रुपए डाक खर्च की आमदनी होती थी उसी से संतुष्ट रहने का निश्चय कर लिया। मैंने सोचा किसी समय तो मुझे 15 रुपए ही मिलते थे, 23 रुपए तो उसके ड्योढ़े से भी अधिक हैं, यानी कभी तो मुझे 15 ही मिलते थे। इतनी आमदनी मुझे देहाती के लिए कम नहीं थी। मेरे पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पलटन में सैनिक या सिपाही थे। मेरे पिता ईस्ट इंडिया यानी द्विवेदी जी के पिता ईस्ट इंडिया कंपनी के पलटन के सैनिक थे। वे मामूली हिंदी पढ़े लिखे थे, बड़े भक्त थे। सिपाहियों के काम से छुट्टी पाने पर राम लक्ष्मण की पूजा किया करते थे। इसी से साथी सिपाहियों ने उनका नाम रखा था लक्ष्मण जी यानी लक्ष्मण जी। गदर में पिता की पलटन बागी हो गई, यानी सेना में एक ऐसी हलचल मची कि जो पिता के साथ थे सैनिक वे सब बागी हो गए, यानी विरुद्ध हो गए। जो बच निकले वे बच गए, बाकी जवान तोपों से उड़ा दिए गए। पलटन इस समय होशियारपुर पंजाब में थी। पिता ने भागकर अपना शरीर सतलज की बेगवती धारा को अर्पण कर दिया। 1 या 2 दिन बेहोशी की हालत में सैकड़ों कोस दूर आगे की तरफ कहीं वे किनारे लग गए। होश आने पर संभले और हरी मोटी घास के तिनके चूस चूस कर कुछ शक्ति संपादित की। यानी जब पिताजी को होश आया तो उन्होंने किनारे पर लगी घास को चूसकर अपने शरीर की रक्षा की और शरीर में प्राण डाले। मांगते खाते साधु वेश में कई महीने बाद वो घर आए, यानी कई महीने बाद वे जब सचेत हो गए ढंग से अच्छी तरह से, तब वे घर आ गए। घर पर कुछ दिन रहकर इधर उधर भटकते हुए वे बंबई पहुंचे। वहां बल्लभ संप्रदाय के एक गोस्वामी जी के यहाँ वे नौकर हो गए, यानी बंबई में जाकर उन्होंने नौकरी कर ली। उस गोस्वामी की मुलाजिमियत में रहे, फिर सदा के लिए उसे छोड़कर घर चले आए। बच्चों, यहाँ तक एक भाग मैं आपको दे रही हूँ आज। इसका दूसरा भाग मैं अगले अंक में दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको देखने में समस्या आएगी। आप इतना समझें, अगले भाग में मैं इसका आगे का पाठ आपको समझाऊंगी। आशा करती हूँ इतना पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।